नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश भर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दल के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। आम आदमी पार्टी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और अभी तक तो पंजाब, गोवा और अब मध्य प्रदेश और हरियाणा की भी बारी है, जहां से अभी इस्तीफे हुए हैं। छोटी मोटी संख्या नहीं है ये, और अकेले मध्य प्रदेश से 200 इस्तीफे हुए हैं पार्टी से। पार्टी के 200 कार्यकर्ता सामूहिक तौर पर इस्तीफा देकर चले गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में जातिगत भेदभाव होता है, पार्टी में सुनी नहीं जाती है और पार्टी के नेता खुश नहीं है। मध्य प्रदेश में इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नरेश गंगे। उन्होंने बताया है कि उन्हें पार्टी प्रभारी ने बिना कारण बताए ही निकाल दिया। उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, पूरी पार्टी में ही हो रहा है और रवैया ठीक नहीं है कार्यकर्ताओं से और नेताओं से। और नरेश गंगे को जब इस्तीफा उनसे लिया गया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पहले तो 55 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया और उसके बाद 169 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है कि अगर नरेश गंगे को वापस नहीं लिया जाता है तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक नेता का जाना, क्योंकि एक नेता और वैसे भी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इनकी कोई बड़ी पकड़ तो है नहीं, पार्टी पर वहाँ पे ना के बराबर है। और ऐसे में आपके अगर कुछ एक नेता बनते हैं और उनके इतने कार्यकर्ता होते हैं जो वो सामूहिक इस्तीफा दिलवा दे, तो ऐसे नेता का जाना आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ही नए राज्यों में आसानी से कार्यकर्ता नेता मिलते नहीं हैं। ऐसा बीजेपी कांग्रेस के साथ होता तो एक अलग बात थी, क्योंकि ये सब पुराना संगठन है, कई स्तर पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है मध्य प्रदेश के लिए। उसमें आपको गिने चुने नेता मिलेंगे और उनके साथ गिने चुने कार्यकर्ता मिलेंगे, और अगर वह भी जा रहे हैं तो फिर आम आदमी पार्टी में भारी समस्या है। और यह लगातार ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसी तरह से जिंद में इनके कर्मचारी प्रकोष्ठ के राज्य उप प्रधान है सुभाष कौशिक, जिंद में है वो है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। पार्टी को जिस तरह से जमीन पर दिखना चाहिए, यहाँ के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है और बड़ा नेता गायब है। हरियाणा में जब चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं, मैं हरियाणा का लाल हूँ, और जब चुनाव चले गए तो हरियाणा से गायब। हरियाणा में तो उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन क्या चुनाव लड़ने का मतलब यही होता है कि जब चुनाव हो तब आ जाओ, और अगर आप नहीं चुने गए हो तो गायब हो जाओ? आपको विपक्ष में भी रहना होता है। कोई सीट जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी आपको विपक्ष में रहना होता है, आपको मुद्दे उठाने होते हैं, क्योंकि आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। कुछ तो लोगों ने आपको वोट दिया है, कुछ तो वोट परसेंटेज आपके पास आया है, लेकिन पार्टी गायब है। इसलिए सुभाष कौशिक ने इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा में ये स्थिति है। इससे पहले गोवा में 2 इस्तीफे हुए। इनका एक इस्तीफा पॉल लोगो ने दिया, जो कि इनकी पार्टी से 8 साल से जुड़े थे और इनके वरिष्ठ पदाधिकारी थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि इनका कामकाज ठीक नहीं है, कभी कभी आते हैं, अचानक से जाते हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुश्किल आती है। इसके अलावा गोवा में इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश कलंगुटकर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी में से जब हम पिछली बार अरविंद केजरीवाल से मिले थे तो यह तय किया गया था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से, तो हमें नहीं लगता है कि फिर हम कोई ताकत बन पाएंगे, यहाँ पर बीजेपी के सामने खड़े हो पाएंगे।
तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पंजाब को ही देख लीजिए, पंजाब में 8 पार्षद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं इनकी पार्टी की, और वह भी संगरूर में, संगरूर जिले से, जहां से मुख्यमंत्री भगवंत मान आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा आते हैं, मंत्री हरपाल सिंह चीमा आते हैं। वहां से इनके 8 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और स्थिति यह बन गई है कि संगरूर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के लिए अध्यक्ष की कुर्सी बचा पाना मुश्किल हो गया है। वहां पे अविश्वास प्रस्ताव आएगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा, और इनके पास अपने तो मात्र 5 पार्षद हैं, मात्र 5 काउंसलर हैं, और इनके पास बाकी तो जो निर्दलीय है उनका समर्थन लिया था, और जोड़ तोड़ करके किसी तरह विधायकों का भी वोट डाला जाता है अध्यक्ष बनाने में। तो उसके जरिए उन्होंने अपना अपना अध्यक्ष बनाया। लेकिन अब 8 इनके पार्षद कुछ निर्दलीय हैं, वह इन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा आम आदमी पार्टी खाली होती जा रही है। आम आदमी पार्टी से नेता नाराज है, केजरीवाल के काम करने के तरीकों से नाराज है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में पार्टी डूबी हुई है। और ये लोग शुरू में शोर तो बहुत मचाते हैं चुनाव के समय पर, लेकिन बाद में पार्टी जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो जो इनके नेता हैं, जो छोटी जगहों पे नेता हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो कोई आधार नहीं है। तो वह जब वहाँ पर उनको कोई दूसरी बड़ी पार्टियों से कोई ऑफर आता है कि लगता है अपना भविष्य कहीं और है, तो वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ के चले आते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी से 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसी कारण से उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। इनकी पार्टी में जातिगत भेदभाव है, एक नेता को इसी भेदभाव के कारण निकाल दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल उस पर तो बात करेंगे नहीं, उन्हें तो वैसे भी अपनी बात नहीं करनी होती। अपनी गलती का ठीकरा वो किसी दूसरे पे फोड़ने में माहिर है। उनकी पार्टी यही काम करती रही है, और कामकाज का तरीका, भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी नेताओं का रवैया, इससे भी निचले स्तर के नेता परेशान हैं। क्योंकि यहाँ तो ये दिल्ली से भेजते हैं, गोपाल राय गुजरात संभाल देंगे, आतिशी मरलेना गोवा संभाल लेगी, और पंजाब में मनीष सिसोदिया संभालेंगे, और उनके साथ रहेंगे सत्येंद्र जैन। तो इनको संभाले वहाँ भेज दिया जाता है। अब वहाँ पे जहाँ सरकार है पंजाब में, तो ये तो सरकार ही चलाने लगते हैं। जहाँ सरकार में नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह इनका कंट्रोल रहता है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता, नेता इतने लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं, उसको अचानक से अभी दिल्ली से आए नेताओं को खुश करना पड़ता है। तो इसलिए संगठन को या तो आप वही संगठन डेवलप करो, या उसी राज्य में, और वहाँ उन्हीं के लोगों को उसे दे दो। आप वहाँ पे कुछ एक आपके नेता कार्यकर्ता होते हैं, बाकी आप दिल्ली से भेजते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इससे झगड़ा बढ़ता है, और यही सब आम आदमी पार्टी में हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल भले ही कितना ही चिल्ला ले, बाहर कितना ही शोर मचा ले, बीजेपी को टारगेट करके वो अपनी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार कमजोर पड़ रही है। जहां सत्ता में है वहां भी हालत खराब है। भगवंत मान वो अलग, उनकी अपनी कुर्सी का खतरा बना हुआ है। उनको तो अरविंद केजरीवाल से ही डर लगता है कि किस दिन कुर्सी खिसका लेंगे वो। पार्टी में गुटबाजी चल रही है, कोई किसी खेमे का है, अमन अरोड़ा का अलग खेमा है, भगवंत मान का अलग खेमा है, मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन केजरीवाल को खुश करने वाले लोग अलग हैं। तो यहाँ पे पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर तो एक अलग तरह की गुटबाजी की भयंकर स्थिति बनी हुई है। और इसी स्थिति के साथ ये लोग चुनाव में भी जाने वाले हैं, जिसका खामियाजा इन्हें चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। क्योंकि अब यह वह आम आदमी पार्टी नहीं रही कि जिसको नई नई पार्टी को लोग ईमानदार पार्टी की तरह समझते थे। दिल्ली की इनकी करतूतें सबके सामने हैं, और पंजाब में भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2.5 साल कुछ नहीं किया और सोच रहे हैं कि इस 2.5 साल में ही दिखावे के तौर पर 1 आध साल में ही ताबड़तोड़ कुछ ऐसा कर दूं, ऊपरी तौर पे लीपापोती कर दूं, जिससे लगने लगे कि मैं एक अच्छा मुख्यमंत्री हूं।
लेकिन अब ये विपक्ष के निशाने पर हैं और इनके दिल्ली की आम आदमी पार्टी के दखल को लेकर भी विपक्ष इनकी आलोचना करता है और उस पर सवाल उठाता है। तो अरविंद केजरीवाल नए नए चुनाव में तो कूद रहे हैं, जो चुनाव आता है उसमें कूद जाते हैं, लेकिन जहां पर यह पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, जहां थोड़ा बहुत संगठन बना हुआ है, उसको बचाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।